कमल पर जाएगा गुंडा जैसा खाएगा, जब बात कमल पर जाएगा गुंडा जैसा खाएगा, जब बात कमल पर जाएगा गुंडा जैसा खाएगा। जब बात कमल पर नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा टीम गरोठा विधानसभा में आज हती और गरोठा विधानसभा के साथ संग है। जब लौटते टाइम थोड़ा टाइम बच गया, सो कई चिरगांव में कछु कार्यक्रम कर लें। चिरगांव में छोटी सी एक डिबेट आयोजित करी है। तिवारी जी को बाड़ा है, जो तिवारी जी के बाड़े में छोटी सी डिबेट को आयोजन करो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखवे के लाने बहुत सारे लोग आए हैं। इतने कांग्रेस को पक्ष रखवे के लाने कई सारे लोग आए हैं, बसपा के भी लोग आए हैं पक्ष रखवे। सूचना सबको दी गई फेसबुक के माध्यम से, कछु एक एक मैन आदमी को, ताकि पार्टी की तरफ से भी सूचना पहुंच जाए। समाजवादी पार्टी के लोगों को भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक 1 घंटा लेट चल रहा है, भी आधा घंटा लेट चल रहा है, अभी तक नहीं आए हैं। तो अपन ने शुरुआत यही सोची कि अब जितने लोग हैं इन्हीं से शुरुआत करें, वे लोग आ जाए, उनकी भी बात सुनीजिए। शुरुआत अपन इतना से करन ले, जे सत्ता में है कहा से सवाल सबसे ज़्यादा नहीं से हुई, का करो का नहीं करो। शुरुआत चाचा ही से कर रहे। चाचा सबसे पहले तो परिचय दो अपनों, का है? हम भैया अखिलेश वाजपेयी हैं और भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हैं। का अपन ने काम कर दे, कौन काम बता के अपन जनता ने जा रहे, फिर कहाँ चुनाव आ गए अपनों? अगर हम शुरुआत से करें, अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी ने बहुत काम कराओ। हर गली गली में सड़कें हो गई, बिजली बढ़िया आ रही, कोई गुंडागर्दी नहीं है, लोगों को बढ़िया राशन मिल रहा, आवास छुट्टर बने चिरगांव में, इतने भयंकर आवास बने कि छोटी छोटी गली में हम लोग जा रहे हैं तो एक एक गली में 5-5, 6-6 आवास हैं। तो हर लोगों को बढ़िया काम हो, लोग खूब खुश हैं। आप गरीब से गरीब तबका के लोगों के पास हम गए, अब एक गली है 3 आवास बने लगा ला, उनसे हमने पूछी, बोले भैया हम तो बहुत प्रसन्न है, मोदी के अलावा काहू वोट ही नहीं दे ना। ठीक है, अब बब्बा न जा रहे। बब्बा आप बताओ, आपने का काम कराए थे क्षेत्र में, आदमी आपको काय वोट दे? कांग्रेस के कार्यकाल में झांसी जनपद में जो कार्य हुए, वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, BHEL और कृषि विश्वविद्यालय, गौर से देश के गांव के हर गांव में प्राइमरी विद्यालय, सड़कें, सिंचाई के साधन, बुंदेलखंड में मंडियों की स्थापना और देश का जो प्रदेश का जो विकास हुआ है, झांसी जनपद का जो विकास हुआ है, वो कांग्रेस की कार्यकाल में हुआ। आज तक वो विकास नहीं हो सका। आज की जो सरकार है वो ना महंगाई पे बात कर रही है, ना बेरोजगारी पे बात कर रही है। आरोप लगे बाद में आ जाए हम। तो आप पहले काम बताओ, का वोट का दे? विकास के कार्य जितने भी हुए आज की तारीख तक, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। इतना विकास, ये बांध हो या बिजली घर हो पारीचा का, जहाँ भी जो भी कार्य है, जिस क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल के आज दिख रहे हैं। भाजपा की 7-8 साल की सरकार ने आज तक एक भी काम नहीं किया है। बसपा को पक्ष रखवे भी कछु लोग मौजूद हैं, सो इन लोगों से भी चर्चा करें। चाचा आप बताओ, आपको जनता वोट काय करे? आपने क्या काम करे थे, आप भी सरकार में रहे? हमारी बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले तो क्या चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। हमारी बहन कुमारी मायावती ने जो कानून व्यवस्था दी है, और सबसे ज़्यादा रोजगार दिया हमारी बहन कुमारी मायावती ने। कभी गाँव में सफाई नहीं होती थी, सबसे ज़्यादा कॉलेज दिए, सबसे ज़्यादा मेडिकल दिए। अगर हमारी बहन कुमारी मायावती ये प्लांट नहीं बनवा गई होती, कौन सा प्लांट? जो गैस प्लांट, तो जाने कितने लोग उत्तर प्रदेश में मर गए होते इस कोरोना कोहल में। और दूसरी बात, शिक्षा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आवास की बात हो रही है, आवास को क्या हम खा लें? अरे हमें रोजगार दे दो ना, हम तो आवास बंगला बना लेंगे। समस्या नहीं बताने, समस्या जनता बताए, बहुत जाने हैं जनता से। आपने अपने काम बताया कि इसे बसपा को वोट दियो। आप कछु जनता से पूछे लेत, जो लोग भी भैया
एक बार में एक व्यक्ति एक तरफ से, ठीक है, फिर आएंगे किसी नई व्यक्ति पे। लेकिन जनता है, जनता अपनी समस्याएं बताएं जी, तो अपनी अपनी धाक है। भाजपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, सपा वाले, इतने आ जाओ, लाइन पे आ जाओ जी, को भी बोल रहे इतने आओ। सपा वाले कैसे ऐसे कैसे का सपा वाले का कैसे कैसे करें कैसी सपा वाले ते आ जाओ अब हमारे मास्क नहीं नहीं आम आदमी ऐसी कहो अब आ रहा है नहीं, आम ही आदमी समस्या बताए, सपा वाली अपनी के। समस्या ये है हाँ। ये भी भाई साहब ने कहा कि बहुत भयंकर मकान बन गए हाँ। इतने मैंने कहा बेतुगिननी पे है हाँ। पढ़ी लिखी नहीं है हाँ सही बात तो जा है भयंकर किसी को जिसकी कोई गिनती नहीं होती हाँ वो राजीव सिंह पारिकर जो विधायक मान लिए हाँ जहाँ से विरत है हाँ। लाइन पे रहने जितने सबको है, लाइन बनी एक। जहाँ तुम खड़े हो हाँ एक खम्मा उनके नाम को गढ़ो रखा दो हाँ एक खम्मा हाँ। उनके घर से यहाँ तक तो मान हैं समस्या का है, समस्या यही तो क्या है दलाल ने कितने पैसे खाया समस्या का है एक बेरोजगार जने बोलो। हाँ। सरकार की फिर आए समस्या दोबारा। समस्या सरकार की क्या है हाँ देखो एक तो पढ़ाई की चौबट है हाँ 31 किताबें तो 300 रुपए के छपे हाँ। इतनी बड़ी है तो 800 छपे हाँ। और बड़ी है तो 1500 छपे हाँ। कौन माने की नहीं है हाँ। जितनी मन में यही छाप रहा है हाँ एक ही दुकान पे मिलने हाँ। बाकी तरह कोई ट्रेडिटी हो जाए 15 दिन दुकान बंद है तो मोड़ा 15 दिन स्कूल ही नहीं जा पाए कल किताब के तो मिलने ही नहीं है समस्या क्या है हाँ। एक तो कोरोना काल हाँ दूसरी में कई ऑनलाइन पढ़ाई हाँ। चिरगांव की मेन समस्या का है चाचा? समस्या यही तो है पूरे देश की समस्या चल रहा पूरे देश की है है हाँ, ना? समस्या क्या है 10 साल का मोबाइल को 10 साल का मोबाइल लगाने पड़ रहा है ऑनलाइन के चक्कर है पढ़ाई और 3 दिन पढ़ाई भाई खत्म जी के 3 बच्चा को 30 साल के मोबाइल लगाने पड़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई क्या है समस्या देखो चाहे एक विपक्ष को समाज वाले नहीं है, समाजवादी पार्टी वाले, लेकिन आम जनता है, इनकी भी समस्या अपन सुने और हर एक बार इनके पास आए अपन, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को पक्ष रखवे चाचा भी हैं, तो इनके पास नंबर आओ है अपनो। चाचा भैया की बात अगर आपने गंभीरता से सुनी होए, भैया की बात सुनी, भैया ने कछु बात कही है समझ में नहीं आई भाई समझ में नहीं आई चाचा को, चाचा आपको आई कछु समझ में कही उन्होंने? तो ये जो कह रहे हैं हाँ कि मकान ऐसी कोई गली कूची नहीं है हाँ। जहाँ के मकान जो लोग सपना नहीं देखते थे कभी कि हम अपने 3-3 4-4 पीढ़ियों के बेचारे गुजर गई हैं कि कभी हम पक्के मकान में रह पाएंगे। आज उन्हें जो है बढ़िया मोदी सरकार में, योगी सरकार में अच्छे मकान बन गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं और हमारी बहू बेटियाँ आज स्वच्छंद जो है घूमती हैं। उस समय 2017 के पहले भी सबने सरकार देखी है और 17 के बाद भी सभी ने सरकार देखी है। तो आज जो गुंडा माफिया सभी लोग या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या फिर अखिलेश जी की चुनावी लिस्ट में है। वो आज वो सारे माफिया सब चुनाव लड़ रहे हैं और तुम्हारा गुंडा राज ना आए, बहु बेटियाँ सुरक्षित रहो, इसके लिए भाजपा को सभी सारी जनता, सारा देश, सारा प्रदेश आज वोट कर रहा है। गुंडा राज इनको मुख्य प्लस पॉइंट माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुंडा राज और कानून व्यवस्था पे लोग आकर्षित हो रहे। भैया दें को जवाब, गुंडा राज कितों का कम नजर आ रहा है आपको? गुंडा राज की बात करते हैं हाँ तो हाल ही में एक कह रहे हैं कि अखिलेश जी के उसमें मेनू वो क्या कहते हैं उसमें लिस्ट में गुंडा हैं तो बेगुंडा को बैठे जो ने किसानन पे गाड़ियाँ रोन चढ़ा दी हैं उन्हें रोन दोया को बहुत सुंदर। बेगुंडा भी तो इनकी पार्टी में बैठे तो उन गुंडनों को कभी हटाएंगे। अपन दूसरे पे तो आरोप लगा रहे हैं, मान रहे हैं कि अखिलेश जी के लिस्ट में गुंडन के नाम हैंगे तो इनके पार्टी में भी तो गुंडा हैंगे, उन्हें भी तो भगाओ। जनता मांग रही है कि बच्चा उनको हटाओ, उनको क्या नहीं हटा रहेंगे। आप इतने जनता से पूछ लो, अगर वो ना कहें कि किसान की जो हत्या करी है उन मंत्री जी के बेटे को, और ऐसा नहीं है कि उन पे आरोप नहीं लगे, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि उन पे आरोप सिद्ध भी है, तब भी नहीं हटाओगा है तो जा का कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी की जो कौन सी नियत और नीति है इनकी, तो इनसे भी तो पूछो जा चीज़ पे वहाँ। बिल्कुल पूछे, लेकिन जो नियम बनाओ पढ़ने वो नियम ना टोरे। बसपा के पास आए, भैया आप बताओ आपकी टिप्पणी का है? देखिए हम तो यही कहते हैं कि ढीले का नजर आ रहा है, कम से बोलो ना जी। गुंडियाई पे देखिए भाजपा में भी गुंडियाई थी, भाजपा में भी गुंडियाई थी, समाजवादी पार्टी में गुंडियाई है। ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गुंडियाई नहीं है, इसमें भी गुंडियाई है। गुंडियाई है भाजपा में भी? हाँ इसमें भी बहुत सारे, हमारे यहाँ भी वो खनन हो रहा है बहुत ज्यादा इस सरकार में। इस सरकार में भी खनन हो रहा है जी कह रहे भैया, लेकिन आम जनता बताए खनन हो रहा हो कि नहीं हो रहा? बताओ भैया सरकार कैसी का चल रही? नहीं बीजेपी में गुंडियाई तो नहीं है, नहीं नहीं जो अच्छा ही है, जो अच्छा ही है।
कि जो सभा में इतनी गुंडाई है जो बीजेपी में नहीं है। 20%, 10%, 30% ले लेके आदमी यहीं मर जाए, दे ही नहीं पे है। क्योंकि आज आम जनता है, कपड़ा वाले की दुकानें बैठ गए, वो हमारे हैं, कपड़ा फाड़ो पैक करो, हम ला रहे लेके। सभा को तो कम ही तुम जानते हो, नहीं सब्जी को थैला फेंक दो, सब्जी भर दो, वाह हमारी है, अरे बाद में नहीं पैसा ज्यादा महंगाई चलती, जैसे मैं चलती सभा में। अब तो बता बीजेपी में कौन सी महंगाई चल रही? बीजेपी में तो महंगाई महंगाई तो नहीं है, खाली जो चल रहा नहीं, महंगाई है इतना महंगाई होगी कि 100 रुपया को 200 रुपया कर दो, गरीब मर रहा, बस तेल नहीं खा पा रहा, रोटी नहीं खा पा रहा, क्या बात है बस। लेकिन गुंडाई खत्म हो गई, गुंडाई खत्म हो गई, लेकिन कहा है जामे कि अबे 70 रुपया किलो तेल हतो, अब 200 रुपया किलो तेल है। पहले हम लोग पग्गल डालते का मीट मांस खाए वाले हैं हम लोग, तो पहले डालते पग्गा भर, अब 100 ग्राम में भी काम नहीं हो पा रहा हूँ। आज तुम कौन महंगाई को लेकर देखो। यशपाल भैया तो बाहर से पढ़ के आए, वे तो सज्जन आदमी हैं। अरे यशपाल भैया क्या कमी है? अरे कमी रुक जाए गुंडाई की, क्या गुंडाई ना रोके, गुंडाई रुक जाएगा, बताओ गुंडाई रुक जाता, बताओ भाई तब गुंडाई तो बज रहे हैं। वे कह रहे चाचा अपनी बात रखनी चाहिए आम जनता को। चाचा आम ही जनता के आदमियों को पार्टी के नहीं है। नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है। वे कह रहे सपा में गुंडाई होती, सपा सरकार हती जब। ठीक है, जो देखा वही तो कह रहे हो। जो उनने देखा, महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन शांति कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, और आगे जिसकी पार्टी अच्छा करेगी वो ले जाएगी। सही बात है। देखो आम जनता भी कह रही कि सपा सरकार में गुंडाई होत हती, जब मानने पर सपा सरकार में गुंडाई होती, वे जा भी कह रहे, अपन नहीं को आ रहा को उसे। आम जनता के लोग खड़े, भाजपा वाले खड़े, कांग्रेस वाले खड़े, बसपा वाले खड़े, एक और रहते पक्ष जाने, भैया को जाने भारतीय जनता पार्टी से। जी भैया बताएं। भैया बताओ, आप बताओ क्या बताएं भैया, बढ़िया सरकार चल रही है, एक नंबर की सरकार चल रही, शांति व्यवस्था बढ़िया है। और भैया बता दें, सपा की सरकार है ना तो आदमी बोल पाते हो, और ना अपने मौजे का जो कह पाते हो, जो वे करते हो वही कहो। बसपा की सरकार में जो बैंक दिखा रहा भाई साहब, बैंक जहाँ में 4 दिन तक डकैती रही, 4 दिन तक दिन में डकैत डरी रहे, दही में 4 दिन, और सबसे बड़ी चोरी भाई। और आज आदमी सुशासन है, इनसे पूछ लो, ये राशन ले जाए, इनसे पूछिए तुम बसपा वाले हो के, हिंदुओं के, मुस्लिम, ये राशन ले जाए तो हम भी राशन ले जाए, सबको मिल रहा हो। और ये कहते गए, और ये कह रहे कि हमने कछु करो, इनने कछु नहीं करो, इनने सिर्फ पैसा कमाओ। आज जो कार्यकर्ता सपा को है, आज जो सपा को है, आप पहले में बहुत तो साइकिल पे, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, ठीक है। और सुन लो भाई बात, आज बीजेपी को, आज हमारे खड़े भैया जिला उपाध्यक्ष हैं, इनके बाद जो आते वो वे ही हैं, आज जिनके मेहनत से जो करो, अपने कर्म से करो, वो ही कर पाए। लूट खपूट को पैसा नहीं है, जो आप निश्चित बात मानो, और इनको पैसा भैया, और इनको हम बता दें, इन लोगों को पैसा, भैया अगर ठेकेदारी करें तो नहीं ये लोग करें, भैया ठेकेदारी करें तो नहीं ये लोग करें। एक सेकंड अपना चाचा, मैं इसका सिस्टम थोड़ा वो कर दूं। ठीक है, कोई और बच्चा जी कह रहे तेल तेल तेल, अब जो बताओ कि सरसों किसान जब करे नहीं रहो, तो तेल तो महंगा हो जाए, जब कम आ रही सरसों, तेल कब आ रहा है, जब मार्केट में कोई चीज उत्पादन कम हो रहा हो, तो भैया ऐसा तो नहीं है सरकार ने कर दो भाई, किसान को कहीं लगा कि हमें उसमें मार्जिन नहीं है, जो भी किसान की बात हो वो किसान नहीं कर पा रहा हो, तो भैया बाजार में कम आ रही, जब चीज कम है और खपत ज्यादा हुई है, तो महंगी चीज होगी कि नहीं होगी, आपसे पूछ रहे हैं। तेल की सही बात है। आगे अपन जवाब ले रहे हैं, भैया से जवाब ले रहे हैं, भैया के पास आ रहे हैं। भैया एक चीज बताओ आप हमें, ईमानदारी से, समाजवादी पार्टी पे गुंडागर्दी के आरोप का लगाती में, का सच्चाई है? इसका पहला कारण है कि समाजवादी पार्टी गुंडा राज चला है उसमें। उसपे इसलिए चला है क्योंकि उस पे एक जाति बना दी गई थी, यादव जाति, जो जब चाहे कहीं भी किसी को भी मार सकती थी। और बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ, बस जाति चेंज हुई है। वहाँ पे यादव राज करते थे, यहाँ राजपूत करने लगे, ये सच्चाई है, ठीक है। और गुंडे राज की बात रही, और जितनी भी बात है कि ये वो है, लूट तो ये भी रहे हैं, ये वो गुंडाई करके लूटते थे, ये कानून के द्वारा लूट रहे हैं आदमी को, लूट तो दोनों ही रहे हैं, लूट तो दोनों ही रहे हैं ना। चलो गुंडागर्दी यहीं पे सवाल हुई है, चाचा से हुई है, भैया से हुई है गुंडागर्दी पे, काला करा उत्तर प्रदेश में, चिरगांव में, बबीना विधानसभा में गुंडागर्दी। देखो हम तो यहाँ लोकल में रह रहे हैं, लोकल की बात बता रहे हैं। आज अगर गुंडाई की बात है तो जो भैया ने सही बोला वो ही बात सही है कि जब भी गुंडाई होती थी आज भी हो रही है। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई के लिए जो बोले सरसों कम कर रहे हैं किसान, क्यों कम कर रहे हैं किसान? अगर ज्यादा किसान कर लें तो पूछा जाए तेरे पास इतना कहाँ से आया,
यही मंडियों में उनकी फसल नहीं ली जाती थी। आज अगर ये कह रहे हैं कि जो साइकिल से चल रहे हैं बीजेपी, आज उनके पास साइकिल है, तो कई नाव गिना देना कि साइकिल से फॉर्च्यूनर तक कहाँ तक पहुँच गए, 7 बीघा भाई 700 पे कहाँ से पहुँच गए। कौन कह रहा है कि लूट खचोट नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। आम पब्लिक को भी विचार लें, लेकिन टेक्निकल को दिक्कत है, सो उसको सुधार करें, तो वो सुधार कर दें थोड़ा सा। नहीं चल रहा, चलो। हाँ हाँ, यहाँ आम पब्लिक से अपन जवाब लेंगे। ये चाचा हैं। चाचा किसी राजनीतिक दल से वास्ता तो नहीं है? नहीं है, बस आम आदमी में खड़े होने से आम नहीं आदमी होता से है। खड़े हम लोग, खड़े होने से नहीं होता है। कर लो बात, ऐसा नहीं होता चाचा। आम पब्लिक से बात, आम पब्लिक की लाइन है, जो बसपा वाले हैं बसपा वालों के पास जाएं। भैया से हम बात किए ले रहे। भैया एक चीज बताओ, करने हम तो जो है तो है ही। भैया आप बोलेंगे? नहीं आप और किसी से कर लीजिए। आम पब्लिक बोलना नहीं चाहती, समस्या है, आप बोलेंगे सर? कहाँ होगा पता? आम पब्लिक सर ये पूछ रहे हैं इस सरकार से कुछ है कि नहीं है, कहाँ दिक्कत आ रही है? यहाँ सरकार तब से हुई है, महंगाई होती जा रही है। हाँ। और अगले सिंह ने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और हर महिला को 1500 रुपए देंगे। पहले ये तो बता और लोगों और से क्या सुकून छीन लेंगे। भाई साहब अभी हम बुला रहे हैं, बोल नहीं रहा है। अब एक व्यक्ति को बोलने दो ना। हाँ बोलो एक व्यक्ति को ही बोलो। आप ये बता दीजिए, समाजवादी की सरकार थी, जब लाइट आती थी कि नहीं आती थी, ये आप ही लोग बता दीजिए। इन लोगों से पूछूंगा ना। हमें तो पता है भैया, 300 यूनिट बिजली देंगे। बिजली समाजवादी पार्टी में लाइट, समाजवादी पार्टी के ना जाने से कष्ट हुआ है महिलाओं को। क्या हुआ है कि जो लाइट के तार थे वो पहले कपड़े फैलाने के काम आते थे, अब उन पे लाइट दौड़ रही है तो लोग कपड़े नहीं फैला पा रहे हैं, ये फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग कितना मजबूत समझ रहे हैं? मजबूत समाजवादी पार्टी जनता जाती है मेन मुद्दों पे। मेन मुद्दा क्या है? लोगों को चाहिए सुकून, अच्छी लाइट, अच्छी सुविधा में चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, ये जो मिल रही है सरकार में, और गुंडाई दूर है। चलो बढ़िया है, आ रहे हैं, लौट के आएंगे। नियम जो है भैया, नियम बना है कि लाइन पे जाओ, लाइन पे। भारतीय जनता पार्टी के पास अपन आ रहे हैं, सब लोग भैया लाइन से रहें और बताएं कौन कहाँ खड़ा है। ये भैया है, भैया बताओ, जवाब रखो भैया। एक एक करके हम तसल्ली से सबके जवाब दे दें। हाँ दे दो। भाई साहब कह रहे चाचा जी हमारे कि इतना विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज फलाना ठिकाना, सारी बातें इन्होंने गिना दी। तो हम इनको बता दें लाइन के अंदर पहुंचाओ सबको पहले कि कांग्रेस ने राज भी 70 साल किया है। कांग्रेस ने राज भी 70 साल किया है। अगर इतना विकास कर दिया है तो ये भी बहुत धीमी गति से विकास हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में पर्याप्त विकास किया है। इनने 70 साल राज करने के बाद जो विकास नहीं कर पाए, माइक जाएगा नहीं जी, रखिए आप। ये 70 साल राज करने के बाद जो विकास नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 8 साल में किया है। भैया कह रहे थे आवास को खा लेगा, तो आप ये बताओ, आज से आप बसपा की तरफ से रहे, 5 साल सरकार रही, आपको रोजगार नहीं मिल पाया। आज किसी ने ये ठाना तो है कि हम गरीब को मकान देंगे, इससे पहले भी तो कई सरकारें नहीं हैं, कोई मकान दे देता। आज आप आवास को खाने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, उनको 2.5 लाख रुपए आवास का मिला है। उनसे पूछिए आप। भैया वहाँ कह रहे थे, वो भैया कह रहे थे वो 300 यूनिट बिजली फ्री, जहाँ 50-50 रुपए इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लाए जाते थे, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इतना ही समय मिलेगा। जो भी लोग भैया लाइन के उस तरफ हैं, लाइन के उस तरफ रहें, नहीं तो माइक बिल्कुल नहीं आएगा, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। आप अपनी लाइन देखो, नीचे जो लाइन के इस तरफ हैं बिल्कुल नहीं आएंगे हम। कांग्रेस के पास आ रहे हैं, नेताजी के पास आ रहे हैं फिर से दोबारा। लाइन के उस तरफ नहीं है नेताजी, आप नियम का पालन नहीं चल रहा भैया, उस तरफ हो थोड़े पीछे। हाँ, थोड़ा पीछे दब जाओ ना, क्या दिक्कत है? हमारा कहना ये है कि आवास की बात ये लोग करते हैं। कहाँ से आवाज आ रही थी कि कांग्रेस चौथे नंबर की है? अभी ऐसा है, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आपको चौथा और पहला नंबर बताते हैं। जल्दी बताइए बस। हाँ, मेरा निवेदन ये है कि ये बार आवास की बात कर रहे हैं। जिन गरीबों के आवास बने हैं उनसे आप जानकारी कर लो
कि उन्हें क्या खर्च करना पड़ा। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई इनके आवास की योजनाएं, इनकी जो योजनाएं चल रही हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। गरीब आदमी से पूछो जिन जिन के आवास बने हैं, गुप्त रूप से जानकारी कर ले सरकार कि वो आवास जो बने हैं उन्हें 50-50 हजार रुपया रिश्वत देना पड़ी। ये भेंट चढ़ गई है, आवास योजना भेंट चढ़ चुकी है, इनकी सरकार की विफलता है। साथियों, सपा को कितना मजबूत समझ रहे हैं? यशपाल सिंह यादव प्रत्याशी हैं सपा के, भी कितने मजबूत? ऐसा है, मैं कांग्रेस पूरे दम के साथ चंद्रशेखर तिवारी जो हमारा पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो उतरा है और निश्चित रूप से हम पूरी ताकत झोंक कर यहाँ की जनता के विश्वास पे, यहाँ के मतदाताओं के विश्वास पे हम चंद्रशेखर तिवारी को विजयी बना के ले जाएंगे। चाचा, हमें ऐसा लगत कि आपको भी सवाल सुनने की आदत नहीं है। हमने जहाँ पूछी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप कितना मजबूत समझ रहे हैं? आप चंद्रशेखर तिवारी, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूत बताते हैं, हम किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। कौन कितना मजबूत है ये जनता फैसला करेगी, मतदाता फैसला करेंगे। आपके दशरथ सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाओ बसपा ने जी, अभी तो जितने मजबूत हैं आप तो अपनी तारीफ करो। बिल्कुल बिल्कुल। सपा और भाजपा के प्रत्याशी को कितना मजबूत समझ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बुंदेली वार्ताओं के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो कि आपने हमारे सबके अन्य सभी दलों के बीच में हम लोगों को बात करने का, बात सुनने का मौका दिया है। हम आपके धन्यवाद के पात्र हैं। अब चलते हैं, जब जिस समय बहन जी की सरकार आती है तो हर कोई जानता है कि बहन जी कितनी शक्ति से। आपको भी शायद सवाल सुनने की आदत नहीं है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज सीधा पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। नहीं, हम वो उसी पॉइंट पर आ गए। पूछ रहा हूँ, चलिए सीधा बताएं। उन्होंने जो आप अभी हम जो अभी विकास की बात हमारे भाजपा वालों ने कही थी उसके बारे में हम बोलना चाह रहे थे। उसके बारे में बाद में बोल लें। चलिए देखो, पॉइंट टू पॉइंट बात हो तो समझ में आए लोगों को। जे कि हमारे दशरथ नन्ना जो इस समय बसपा के प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने कोई कितना भी कहता रहे, शायद है कि जे कोई नन्ना लोग बोल रहे हैं 30,000 वोटों से 40,000 वोटों से 40,000 वोटों से पब्लिक के बीच में मैं कह रहा हूँ। 40 साल हो गए मुझे काम करते करते बसपा में, और 40,000 वोट से नन्ना कम नहीं जीतेंगे। ये लोग कह रहे हैं सपा बसपा की फाइट। अरे वो कहने से कुछ नहीं होता है। आप गांव में धरातल पे देखिए कहाँ विकास कैसा हुआ है, कैसा विकास होता है। वही बात मैं आपसे कहना चाहता था कि जिस समय बहन जी की 2007 में सरकार हुई थी, तो जो अम्बेडकर गांव का बहन जी ने अभियान चलाया था, तहसील दिवस का अभियान चलाया था, तो हर गाँव को बहन जी 5 साल में नाली से लेकर, विद्यालय से लेकर, सड़क से लेकर एक पॉइंट पर बहन जी ने विकास किया है अम्बेडकर गांव का। बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी के लोग भी आ गए हैं ये कार्यक्रम में, तो उनकी भी बात सुने, उनके भी जवाब लें। भैया, जो लोग लाइन के बाहर हैं, कई बार मैं बोल चुका हूँ मैं आऊँगा नहीं, फिर लाइन के बाहर फिर मैं आऊँगा नहीं। जो लोग लाइन के यहाँ हैं, भैया नाम बताएं सबसे पहले। प्रखर सिंह यादव। प्रखर सिंह जी, एक चीज़ बताइए, 5:30 बजे आमंत्रित किया गया था आप लोगों को, आप लोग 6:15 6:30 कितना इंतजार करवाया भैया? 1 मिनट। हाँ, फिर 1 मिनट रुकें। ऐसा है भैया जी भैया कि हम लोग थे जनसंपर्क में। ठीक है। आमतौर एक गांव में 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे समय लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना जो अपूर्ण विकास किया है, वो विकास हम लोग देख रहे थे, और वो विकास देखने में एक गांव में 4 घंटे कि लाइट नहीं आ रही, सिलेंडर महंगा हो गया। ये लोग तो कह रहे थे कि सभा के पास बस इतने ही कार्यकर्ता हैं कि वही जनसंपर्क करते हैं, वही नगर में रहते हैं। सब बोल रहे थे, कांग्रेस वाले भी। वो ये बोल रहे, ऐसा है कि हमारा नगर का कार्यकर्ता नगर में रहता है, गाँव का गाँव में रहता है। हम तो छरौना गांव के, तो अपने गांव में थे। ठीक है। अब ये कहा है कि ये नगर में भी जाइए और गांव में भी जाइए। अभी फिर रहे थे नगर वाले कहाँ गए? सभा के कार्यकर्ता सब नगर के हैं, सब नगर के हैं, सब नगर के हैं। और आपको बताएं, जो अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि बिजली के तार पे हम कपड़ा सूखने डालते थे, तो मैं और महादय से बोलना चाहता हूँ कि भैया 2017 के बाद लाइट बनी, तुम अबे तो अंधेरे में रहते। जब वे बिजली के तार पे कपड़ा डाल रहे थे, तो सोचो कितनी ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं।
सही है ना। बात है। तो ऐसा है कि किया कुछ है नहीं। पहला संकल्प था किसान की आय दोगुनी, किसान की आय आधी कर दी और खाद की बोरी से 5 किलो खाद और 44 खाद होनी रही। खाद की लाइन पे पहुंचो, लाइन पे। खाद की लाइन में डीएपी नहीं मिल रही किसान मर गो। ये लाइन बोर्ड साफ करवाओ और कहूँ मालूम पड़ो। बोर्ड से हट जाओ, बोर्ड के आगे से हट जाओ। सब लोग जो लोग बोर्ड के आगे हैं वो सब हट जाएं, नियम कानून में रहें, लाइन के उस तरफ रहें। कहीं पता चला कि सांड खेत में घुस गया तो पैदावार नष्ट हो गई। गैया के ठेकेदार बनते थे, आज गाय माँ सड़क सड़क पे हैं, चरगांव की सड़कों पे गाँव घूम रही हैं। तो ये सब बातें बातूनी करते हैं। आज इनके मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं, एक अपना विकास का कार्य बताओ भाई, आपने काम किया गिनाओ। हम तो कहते हैं हमने लैपटॉप दिए, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब जो हमने जो कहा वो किया। अब आप अपनी तो बताओ, जनता कह रही पहले के तो पूरे कर दो, नहीं तुम पहले कर जा रहे। वीरू भैया को भी दे दो गिफ्ट में ने। देखो कौन भैया भी चलेगा, कौन कहाँ जा रहा है इससे। तो अब ऐसा तो केशव प्रसाद मौर्य हम लोग आ गए, बताओ ये स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य इनके कैबिनेट में मंत्री थे, हम लोग आ गए। दारा सिंह चौहान आ गए, तमाम विधायक आ गए। अपर्णा सिंह चली गई तो क्या होगा। आप तो कहते परिवारवाद, अब तो अब भैया बहन को परिवारवाद देख लो। हम पे तो आरोप लगता था परिवार, अपर्णा बहन किसकी है आप नहीं जानते थे क्या? हमारे योगी की बहन लगती है। अब परिवारवाद तो वहाँ हुआ, हमारा तो समाजवाद है, तो सब में है, फैल गया। आप अपने काम बताओ। भाई बहन पे नहीं, ये नियम बिल्कुल सख्त है, कोई भी माइक को टच नहीं करेगा, ठीक है, नियम से रहें। समाजवाद की पहचान है। हाँ, ये नियम थोड़ा कंट्रोल में, सबकी सुन रहे हैं, अपन तसल्ली से सुन रहे और एक एक बार सबके पास आने का प्रयास कर रहे हैं, नियम से आने का प्रयास कर रहे हैं सबके पास एक एक बार। ये बहन जी आई हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। सबको प्रणाम। किस किस से दल आए हैं, इतने दल हैं कि पता नहीं इस दल में दलदल है। लेकिन एक दल है जिसने पूरे हिंदुत्व को मजबूत करके रखा है। हम अनेक दलों में बटे हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है पूरा एक हिंदुत्व का है। आज हमारे सारे दल जातिवाद में बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ ना जातिवाद है ना परिवारवाद है। हर महिला इतनी मजबूत, धर्मवाद तो है, सांप्रदायिक धर्मवाद तो रखना जरूरी है। जरूरी है। आप कह रही हैं कि हाँ, हम हिंदुत्व वाले हैं। किसी टोपी को हम सर पर नहीं रख सकते, पहले हमारा धर्म है। जिस धर्म में हम रहते हैं तो पहले हमें उसको पालन करना है। हमारी अगर माता पिता का सम्मान हम नहीं कर सकते तो पराया क्यों करेगा। तो पहले हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहता है कि उस धर्म के लिए मरो। पहले आप लोग कहते हो कि उनका हमारा डीएनए एक ही है, अब कहते हो हिंदू। ये बात पचती नहीं है ना कहीं। अब डीएनए एक है, फिर वो क्यों नहीं मानती? जब वो नहीं मानती तो हम क्यों माने? अच्छा, ये है, वो नहीं मानते तो हम क्यों माने? एक आरोप लगते हैं, वो कह रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं इस तरफ से कि गुंडागिर्दी, गुंडों की पार्टी है समाजवादी बिल्कुल पार्टी। है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये गुंडों की पार्टी है। और इतने सारे अभी एक केस हुआ था जिसमें हमने वीडियो सुना था, वो कहते हैं हमारी पार्टी आने दो, हमारी समाजवाद आने दो, तो फिर हम देखेंगे लोगों को किस तरह परेशान करेंगे, हैरान करेंगे। तो हम महिलाएं कहाँ जाएंगी? हम तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण, जो आज महिलाएं इतनी मजबूती से घर में हो, घर से बाहर निकलती हैं तो भी एक ताकत के साथ निकलती हैं, इतनी मजबूती के आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इसके पहले कांग्रेस और बसपा सपा का पक्ष ले लें। ये भैया बताएंगे। बताओ भाई। दीदी की बात आपने सुनी होगी। बिल्कुल सुनी। हाँ, तो आप पूछो उनसे क्या कह रहे हैं। आपने सुनी नहीं बात? बिल्कुल सुनी। भारतीय जनता पार्टी ना जाति पर विश्वास रखती है, ना और चीजों पर विश्वास रखती है। भाई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत विश्वास रखा जातिवाद, धर्मवाद पे। हम कांग्रेस को पक्ष रख रहे हैं। हम कांग्रेस की जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस सब धर्मों का सम्मान करती है और सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी सेकुलरिज्म वाली पार्टी है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये लोग बात करते हैं इस पे वसुधैव कुटुंबकम। मानना है हम पराये और अपने का मान करते हैं और कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इनके यहाँ सिखाया जाता है कि पूरा परिवार, इनके संघ में सिखाया जाता है पूरी पृथ्वी हमारा परिवार। और करते क्या है ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बांटना तो इनको काम है। और बस ये इनका यही काम है। कांग्रेस पार्टी सब धर्मों को साथ लेकर और सब समाजों को साथ लेकर, कोई धर्म नहीं है कांग्रेस का। हमसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई जाति विशेष का दबदबा ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस पीछे है। भले ही कांग्रेस पीछे है, लेकिन
कांग्रेस भले ही पीछे हो हम जाति, लेकिन हम जाति विशेष पर दबाव नहीं डालते हैं। हमारे यहाँ सब धर्मों का बराबर सम्मान है और सब जातियों का सम्मान है। एक चीज बताइए, और सभी समाज एक साथ होकर 2022 में माननीय प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठाने जा रहे हैं। देख लेना आप 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सभी धर्मों को और सभी जातियों को एक मुट्ठी में बांधकर हम उत्तर प्रदेश की लखनऊ की उस गद्दी पर राज करने वाले हैं। देख लेना आप। मोहर लगेगी। एक चीज बताइए, कल कांग्रेस ने परसों कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए, बिल्कुल करें। राहुल रिछारिया को झांसी सदर से प्रत्याशी घोषित किया, बाद में अरविंद वशिष्ठ ने पार्टी छोड़ने की खबरें आई कल। बिल्कुल आई। इससे क्या कमजोर होगी कांग्रेस, क्या है? देखो भाई, हाँ। 4 जब पहलवान लड़ते हैं, हाँ। तो जीतने तो एक ही को हैं। हाँ। ऐसा ही है कि जब 10 लोग टिकट मांग रहे थे तो मिलने तो एक ही को हैं। कौन सी पार्टी ने अपने सिंबल पर 4-4 टिकट दिया था, बता दियो भैया। नहीं, कोई नहीं दो, एक ने दो। अब जिनको पार्टी तो जाने कौन कौन की को छोड़ रहा है, तन से पहुंच रहे, तन से पहुंच रहा, सब पहुंच रहेंगे। बीरू भैया पहुंच गए, बीरू भैया योगी जी की गोद में जाके बैठ गएंगे। और केशव मौर्य जी, स्वामी मौर्य जी इनकी गोद में बैठ। और हाँ, और जो लोग केशव मौर्य पे कह रहे तो हम जा भी कह दें कि जावेर, और देख लो अगर केशव मौर्य को ज्यादा सम्मान नहीं दो तो बेबी पहुंच जाएंगे, बेबी पहुंचने के लिए तब जा रहे हैं, देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बसपा वालन के पास जे चाचा हैं। चाचा एक चीज बताओ जी, सबसे पहले तो गलती करिए आप आम जनता में, आप बसपा ही खुल के आते ना। बता संकोच है का बसपा हुए पे? चलो बता चाचा एक चीज बताओ, सवाल बताओ। कृष्णपाल सिंह राजपूत बसपा से विधायक रहे बबीना से, आप पूर्व में रहे पूर्व में, पूर्व की बात कर रहे हैं। अबे तो राजीव सिंह पारीछा है बसपा से। कृष्णपाल राजपूत सिंह मजबूत प्रत्याशी थे बसपा के लाने के दशरथ सिंह अगर वे राजपूत जी अगर मजबूत प्रत्याशी होते, पिछली बार ने 63,000 से जिताओ तो अब वे 30,000 में कार्य रहेगा ठाणे। उनने किसी काम ही नहीं किया था, वो तो अवसरवादी था पहले से ही। हम लोगों के बीच में हम लोग गरीबों को जैसे चूस के हम लोगों ने उनको जिताया है। गरीबों की जो हत्या लगी थी, आम जनता से पूछ ले, मजबूत को तो मजबूत सबसे ज्यादा आम जनता से पूछ ले। हाँ पूछ लेना बिल्कुल। भाजपा को जितावे के लाने, सपा को जितावे के लाने कमजोर प्रत्याशी उतारो। कन्ने पे उतारो पर्चे हमने कमजोर। अरे सबरे रो रहा 75,000 रहेंगे उनके राजपूतन के वोट, 75,000। हम लोग 1.25 लाख। अबे कोई भी नहीं हमें चक्कर में लग रहा है। जो तो अबे सबरे कह रहे हैं क्या भैया तुम्हें से टक्कर है, क्या भैया वोट आए का नन्ना के, हम लोगों के 2 लाख वोट आए। यस सर, और 1.25 लाख। हम लोग अगर नहीं आए, चलो जनता बताए, जनता बताए। दशरथ सिंह राजपूत बसपा के प्रत्याशी हैं, 2 लाख वोट आए उनके। 2 लाख वोट आए, 2 लाख नहीं आए, 2 लाख यशपाल यादव की आएंगे। ये सपा लग गई थे हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ भैया, ये भैया बताएं, बसपा से अगर देखो जाए कि कृष्णपाल सिंह राजपूत मजबूत प्रत्याशी थे क्या दशरथ सिंह राजपूत? नहीं मालूम भैया बताएं जी, कौन मजबूत प्रत्याशी था आपके हिसाब से? देखो भैया, लड़ाई चल रही दूसरे तीसरे में। पहले पे तो यशपाल यादव आ ही गए और जीत चुके। अब दूसरे भाई भाजपा और बसपा में लड़ाई चल रही, वे डिसाइड कर लें। अब 10 मार्च को देख लीजिए, दूसरे पहले नंबर पे है, पहले पे यशपाल है और जीत गए। पहले पे यशपाल है, पहले पे। चलो जवाब ला ले तो पहले पे है यशपाल यादव भैया। अब जमानत की तो जा से नहीं कहेगा, कछु ना कछु तो मिले ही मिले। लेकिन राजीव पारीक्षा ऐसे जो विधायक जी हैं अपने, अबे तुम कौन पट्ट धरे चले जाओ, तुम रोड डामर मिले और सीसी मिले और पहले खचा मिलते। विकास देख लो, आदमी कह रहा रात के 11 बजे आदमी नहीं कर पाते। अब तो जनिए मान से और मोड़िए फिर रही सब रे। बिटरी हमारे गांव में देख लो, वर्गा सीसी हो गई, पूरी पट्ट हो गई बाकायदा। योगी जी मोदी विकास ही पे आवास, हम भी प्रधान रहे हमारे परिवार से। कह रहे कि दूसरे पे रहो, दूसरे तीसरे की। अरे वो तो बच्चा, तुमने अभी सर्वे करो, तुमने भी जानो कि जनता का कह रही। योगी जी को फिर से चाह रही वो ज्यादा सीटन से, पहले से ज्यादा। बसपा कौन स्थिति, सपा कौन स्थिति? आपस में लड़के ले ले दूसरे पे। हाँ 2 जन लड़े, दूसरे नंबर पे हैं, दूसरे की लड़ाई है। नहीं भी प्रयास कर रहे हैं, नहीं हम दूसरे नंबर पे आएंगे। दूसरे नंबर की लड़ाई उन लोगों। एक जने होते से सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा बसपा पहले दूसरे के हैं, दूसरे तीसरे के हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया सपा बसपा दूसरे नंबर के हैं।
तो क्या भैया कांग्रेस चौथे पे जेका? पहले हमारी सुनो, पहले बासापा की सुन लो। हम लोग बासापा में हते अब एक मिनट। और अब हमने भारतीय जनता पार्टी को दामन थामो, बताओ का है? नन्ना जो प्रत्याशी लाइन पे चलो, पहले तो लाइन पे अपनी। भैया जो लोग लाइन पे नहीं है लाइन पे आ जाइयो। नन्ना जो प्रत्याशी है माननीय दशरथ सिंह राजपूत जी, नन्ना करारी, अरे नन्ना करारी, तो 5 सालें हो गई हमें बीएसपी में रह रहे हैं। चिरगांव नगर के नगर अध्यक्ष भी रहे हम 2 साल। बसपा तो बसपा से। तो नितिन दीक्षित हमारा नाम है। एक भी दिन शकल देखने नहीं मिली कि जे है को कृष्णपाल सिंह माननीय राजपूत जी का 32 साल का त्याग, उसके साथ गद्दारी करी। पैसा ही सब कुछ है क्या? वर्तमान में देखिए आप, 14 सामान सीटें हैं बुंदेलखंड में, एक ही पंडित को टिकट। ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी लखनऊ जाएगा। ऐसे हाथी जो है लखनऊ। एक मिनट अरे रुक जाओ। राम बाद में हुए। अब नन्ना को जी को जानते ही नहीं है, वे प्रत्याशी बन गए। अब जी को जानत नहीं है और वे प्रत्याशी के रूप में आ जाए तो हम जैसे आदमी स्वीकार नहीं करें। कृष्णपाल सिंह राजपूत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और सुन लो राजीव की, सुन लो तुम। और राजीव के तो कोई पासिंग में नहीं है बच्चा। 1 लाख वोट से जीत रहा हो राजीव सिंह परीक्षा। पासिंग नहीं है, पासिंग। चाहे सपा हो चाहे बासपा हो, सुपड़ा साहब। अरे सुनो, कोरे स्टाम्प पे लिख दे हम, गर्दन कटवा दे अपनी हम। अरे सपा मपा छोड़ो यार, साफ है सुपड़ा। चाहे बासपा हो बीएसपी हो, सुपड़ा साफ। अब सर्व एक अरे सुनो तो, अरे कांग्रेस छोड़, सुनो तो। अब बासपा हो गई। अब ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। केवल मिश्रा जी की जो रैली में झांसी में केवल 2 ब्राह्मण ओरिजिनल, कोई 100 में आओ, कोई 200 में आओ, कोई 500 में आओ। जा स्थिति थी ब्राह्मण की। आज भी वर्तमान में 5 ब्राह्मण नहीं है बासपा में, बबीना विधानसभा में कि 5 ब्राह्मण हो जो छाती ठोक के गए कि हम बासपाई हैं। लड़ाई किसे है? सो लड़ाई है ही नहीं है। राजीव परीक्षा जीता ही क्या बच्चा? अरे दूसरे नंबर, अरे नहीं नंबर तो है ही नहीं है। सबकी फटके हाथ पे आ जाए। जो अंदना वोट खुले, सबकी फटके हाथ पे आ जाए। एक चीज बताओ, आपके हिसाब से जा बताओ। पहले पे तो आपने बता दिया आप रहे हो, राजीव सिंह रहे। दूसरे पे को रहे आपके हिसाब से, तीसरे और चौथे पे को रहे? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। पब्लिक ने अगर मन बना लाओ तो कब निर्दलीय प्रत्याशी जो है वे दूसरे तीसरे पे रहे। अब सुन लो, अब तुम समाजवादी की कहो तो समाजवादी पार्टी की गुंडियाई में जब पोजीशन रही है चिरगांव में कि हमारा दलित मोहल्ला है, वाल्मीकि समाज पे आए, उन पे गोलियां चलाई। मतलब जी को जो समझ में आई वो करी। जी की बहन बेटिया 16 साल की 17 साल की दिखाई दी, बस जबरन उठा के ले गए कार में। जो आलम रहा एक रॉकी दादा तो सिया को टोचा भोसड़ी को, सॉरी बाकी जा कंडीशन भाई कि वो ऐसो हाथ करे फिर रहा हो, ऐसो हाथ करे फिर रहा हो, 5 रुपया भीख मांग रहा हो। जब पोजीशन रही बाकी व्यक्तिगत कमेंट नहीं, व्यक्तिगत कमेंट नहीं। कांग्रेस सपा वाले कह रहे, 1 सेकंड भैया, भाजपा वाले सपा वाले कह रहे कि भैया भाजपा और बसपा दूसरे नंबर पे, दूसरे तीसरे की लड़ाई है। वे कह रहे, भाजपा वाले कह रहे सपा बसपा दूसरे तीसरे की है। कांग्रेस कहाँ है? अब कांग्रेस तो भैया सबसे पहले तो हम इन लोगों की भाषा शैली पे कहे हैं कि बीजेपी की जय और नियत और नीति जय हैगी। जो ये दिखाते हैं इनके कार्यकर्ता जो ही दिखाते हैं, जय इनकी नियत और नीति हैगी। और कांग्रेस की बात कर रहा है तो हमने पहले भी कही थी और अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सब समाज को वोट मिल लाओ। और कांग्रेस जो 10 तारीख को पता चल जाएगा को कहाँ रहेगा और राजीव सिंह कितने वोटन से हार रहे हैं जो पता चल जाएगा। जीत बेटी तो छोड़ो, उनने जा कही थी, उनने जा कही थी कि उनने आपने गलती सुनी, उनने जाके 1 लाख वोटन से हार रहेंगे, जीत नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया, इनके पास आ रहा है भैया के पास। भैया एक चीज बताओ, भैया एक करके आ रहा है ना, रुको बोलो ना तो हम लोग। अरे सुनो आप, एक बीच में नहीं रुको, हम बोल रहे हैं पार्टी से जो कार्यकर्ता अगर बोल रहा है वहाँ नहीं लगा रहा है। बोलो 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 बोलो।
तसल्ली से बोलो। हाँ, हमें आरोप नहीं, लेकिन आरोप नहीं, हाँ, हमें अपन निष्पक्ष काम करते हैं। हाँ, निष्पक्ष, हमें आरोप नहीं लगा रहा। हाँ। हम इनको जे बता रहे हैं, हाँ। जे अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी में 4 दिन रहे। कितने 4 दिन? हाँ। ये नगर अध्यक्ष बनाया इन्होंने इनको। 4 दिन में बनाते थे नगर अध्यक्ष। बात तो सुनो। हाँ। बात तो सुनो। हाँ। मतलब 4 ही दिन है। हाँ। 4 महीने समझ लो या 4 दिन। हाँ। तो सुना जाओ। लाइन पे इन्हें बनाया। हाँ। और पीछे जाओ भैया नियम से। इन्हें बनाया। हाँ। इन्हें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया। हाँ। सम्मान दिया। हाँ। और फिर ये तुरंत चले गए बीजेपी में। बीजेपी में चले गए। हाँ। इनसे ये पूछो हाँ। कि तुम्हारा जो नगर अध्यक्ष का पद हाँ। क्यों तुमसे छीना? हाँ। और तुम्हारा छीन के नगर अध्यक्ष पद को पार्टी से क्यों छीना? हाँ। और आज तुम बहुजन समाज पार्टी की इनसे ये पूछो हाँ। कि अभी जो डिबेट पे जो बोलते थे, हाँ। जो डिबेट पे बोलते थे हाँ। कि 500 750 ब्राह्मणन के हत्याएं करी हैं, जो अभी बोल रहे थे पंडित जी, इनसे ये पूछो कि वो 750 अभी ब्राह्मण जो हत्याएं करवाई बीजेपी ने, ये बोलते थे। तो फिर बात सुनो, बात अरे सुनो। हाँ। तो फिर अब जब बीजेपी में पहुंच गए, अरे यार जब बीजेपी में पहुंच गए तो कहिए जब बीजेपी में जिन्होंने इनके तक बोलने नहीं दे रहे। आप बात करो ना, आप रखो ना अपनी बात। जब बीजेपी में पहुंच गए, जब इनके शब्द थे कि जब बीजेपी वालों ने जब हमारी पार्टी में थे तो इतने धड़ाके थे, बीजेपी के लोग गवाह है इस बात को। तो ये 750 ब्राह्मण के कत्ल किए ठोका। अब जब बीजेपी में चले गए तो कितने ब्राह्मण मरवावे गए और कितने बचावे गए? इनसे ये जवाब पूछो। 1 सेकंड भैया को जवाब ले। भैया जो बताओ, ये लोग कह रहे हैं बसपा, सपा वाले कह रहे हैं कि बसपा और भाजपा की दूसरे तीसरे की लड़ाई है। भाजपा वाले कह रहे हैं सपा बसपा की दूसरे तीसरे की लड़ाई है। कहाँ है वो आप? बुंदेली वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लोधी समाज से। जी सुनिए, तेज बोलो, ये लोग सुने। सुन लो। इनको सुनेंगे कि नहीं? सुनो ना, इनको सुनो ना भैया। हम भी ब्राह्मण हैं। देखिए, ब्राह्मण से नहीं सुनते भैया। सत्य यहाँ बसपा वाली टीम है। हाँ। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो वर्तमान में चलते हैं। हाँ। भूत और भविष्य ये प्रकृति के नियम पर निर्भर करता है। वर्तमान की बात ये, अरे वर्तमान की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव टिकट पर निर्भर था। जब टिकट लोधी समाज को नहीं गया तो लोधी समाज यहाँ नहीं पूरे बुंदेलखंड में विरोध कर रहा है। और एक ही प्रत्याशी मिला है, ललितपुर में भी नहीं मिला है, यहाँ भी नहीं मिला बबीना में। तो इतना तो लोधी है ही बुंदेलखंड में कि अगर वो गेम बना नहीं पाएगा तो बिगाड़ तो सकता है। जवाहर राजपूत को तो दिया। जवाहर राजपूत से संतुष्ट नहीं है। क्यों? उनका काट देते, 4 सीटों पर राजपूत उनका काट देते टिकट। बबीना में टिकट चाहिए था, ललितपुर में टिकट चाहिए था हमें। अच्छा। जवाहर का कट जाता, वो बन गए एक बार विधायक। जहाँ हमें जरूरत है वहाँ चाहिए। भूख लगी है इनको, खाना दोगे आप इनको। आपसे भी हमारा इतना कहना है, बुंदेली वार्ता में बहुत देखते हैं हम आपको। मीडिया भी थोड़ा सटीक आके सभी प्रत्याशियों का फॉलो करे, बीजेपी को ज्यादा फॉलो ना करे। मीडिया का ही ये मीडिया की देन है। अभी एक चीज बताओ बड़े भाई, एक चीज बताना ईमानदारी से। इतनी भीड़ है, कम से कम 200 लोगों की भीड़ है, ईमानदारी से बताना। मैं एक एक पक्ष की बात सुन रहा हूँ कि नहीं? वहाँ ज्यादा सुनिए तो आप अपनी बात रखो ना। ज्यादा सुनिए। मैं मना कर रहा हूँ, माइक हटा रहा हूँ। नहीं हटा रहे आप। फिर आरोप नहीं लगा सकते। 70,000 वोट लोधियों का है। और वो ये कह रहे थे अभी कि आप उनकी बात का जवाब उनकी नहीं, बुंदेली वार्ता पे आरोप नहीं लगा। वो अभी सुनो, जवाब दीजिए। दे रहे, वो भी कह रहे थे, सुनो हमारी बात, कि दशरथ नंदा नए प्रत्याशी हैं। ठीक है। अनुराग शर्मा नए नहीं थे क्या? हाँ नए थे। कैसे जीते? कैसे जीते? कैसे जीते थे चुनाव? वोटों से कैसे जीते? तो वोटों से जीतेंगे, दशरथ नंदा जीतेंगे ना। नया प्रत्याशी कभी जीतता नहीं है। क्यों नहीं जीतता? कहीं जीतता नहीं। तो ये जवाब ये इन्होंने कैसे कह दिया कि दशरथ नंदा नहीं जीतेंगे चुनाव? आपके बीजेपी में एक नहीं, सुनो, एक नहीं, मैं 1000 प्रत्याशी गिना दूंगा जो पट्टा पहन के आए। पट्टा पहना दिया मोदी जी के नाम का। एक आरोप लगता है बसपा पे, बसपा पे हमेशा आरोप लगता है कि 1 करोड़ फलाने ने दिए, दूसरा 1.5 लेके पहुंच गया,
टिकट मिल गया, इसमें कितनी सच्चाई है? पार्टी फंड जो नियम होता है इनका भी होता है, इनका भी होता है, इनका भी होता है। कोई शो करता है, कोई शो नहीं करता है, दिखाने का तरीका अपना अपना होता है। पैसे सब लेते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, फंड सब में जाता है। बसपा में जाता है, यानी कि सब में फंड जाता है, देना पड़ता है। जो प्रोसेस होता है पार्टी का, जो प्रोसेस होता है, जो एक रसीद कटती है, पार्टी में कोई नया छोड़ के पार्टी छोड़ के इधर आता है या उधर जाता है, जो एक प्रोसेस है उसको अपडेट करना ही पड़ता है। ये सब अफवाहें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी पार्टियों में पैसा लगता है, भैया बोल रहे हैं। हाँ चाचा बताओ। ऐसा है, पार्टी बीएसपी हो, भाजपा हो, सपा हो, पार्टी सभी अच्छी है, लेकिन लूट कोई ज्यादा नहीं करता है, कोई कम करता है। सुनिए पहले हमारी बात, जिसके पास साइकिल नहीं थी वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं आज भी। ठीक है। जगह है 3 बीघा। कितनी है? 3 बीघा। मेरे क्षेत्र, हम तिरगांव क्षेत्र के नहीं है, हम अपने क्षेत्र बड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ठीक, वहाँ पे ये देखा है, सड़क गिर रही किसी की, कोई ठेकेदार है दमंग है, और कोई अन्य पार्टी का निकल गया, वो पिट गया समझ लो। मैंने देखा है चीज को। जो बालू घाट थे लूट हो गई, अब बालू खत्म हो गई, अब है भाजपा, तो इसमें कम लूट है, उसमें ज्यादा थी। अब बीएसपी परमात्मा ही मालिक उसका। तो नहीं चाचा, एक चीज बताओ, ईमानदारी से बताओ ना, बसपा में हल्ला रहता है कि हल्ला रहता है, लूट नहीं हुई है। एक दो सपा के हैं, मैं सपा का हूँ, मैं सपा का हूँ पावई से। लेकिन लूट बीएसपी में कम हुई, भाजपा में कुछ हुई ज्यादा हुई, सपा में कुछ ज्यादा हुई हुआ, सपा में और ज्यादा। हाँ भैया एक चीज बताओ, आप ही की पार्टी के व्यक्ति, आप ही की पार्टी के समर्थक कह रहे हैं सपा में लूट ज्यादा हुई। ये आपको अभी भाजपा के समर्थक मिल जाएंगे, वो कह देंगे हम भाजपा के थे, हमारे पे अत्याचार हुआ। तो किसी व्यक्ति की राय तो नहीं बदल सकते। अब अभी ये भाई बोल रहे थे कि जो अभी ये भाजपा के लोग बोल रहे थे कि महिलाओं को 16 साल की लड़कियों को उठा ले गए। भैया अभी क्राइम, बोलो ये लोग सुने, 16 साल की लड़कियों को उठा ले गए। 16 साल की अभी क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड आता है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में रेप कितने हुए आप उठा के देख लो, सपा में कितने हुए उठा के देक लो, क्रिमिनल केस कितने में कितने हुए, लूटे किसके कितने में हुए आप उठा के देख लो, वो सामने। और महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं जी, हाथरस में क्या किया, एक बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया, एक बहन के साथ, और उसकी बॉडी परिवार वालों को नहीं दी गई, उसकी बॉडी पुलिस वाले जला रहे थे। ये सम्मान है महिलाओं का। इनकी मंत्री अभी बालिका दिवस पे अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही थी कि मेरा पति मुझे मारता है, तो महिलाओं का सम्मान कितना कर रहे हैं वो दिख रहा है आप लोगों को भी। तो ये पार्टी झूठी पार्टी है। और लगी बात लाख की, तो बबीना विधानसभा से 1 लाख वोट से जीत इनकी ऐसी है जैसे मोदी के 15 लाख थे, ऐसी इनकी जीत है। ठीक है। और कोई और बता दें, और अभी आप इनका विकास, आप ज्यादा दूर न जाओ, हाईवे के इस तरफ चले जाओ और इस तरफ चले जाओ, तो आपको इनका विकास मालूम पड़ जाए। गाँव में चले आइयो, कहूँ नाला बह रहे, कहूँ गड्ढा घुसो भर रहा हो है, कहूँ सीसी नहीं डरी, कागजन में तो है, सड़क पे कचू नहीं आओ, गरीब जनता परेशान है। आप ये सब महिला सुरक्षा पे हम महिला का जवाब ले लेते हैं, महिला सुरक्षा पे इनका जवाब ले लेते हैं। बताओ, हाथरस कांड हुआ, तमाम कांड गिरा रहे हैं सपा के साथी। ऐसा नहीं है किसी और उसमें सरकार में कांड ना हुआ, लेकिन दिल्ली में जो कांड हुआ था, आप अपनी बात रखिए, दिल्ली में कांड हुआ था, उसके बाद किसको मिला सजाएं, किसको मिली, उसको मिली निर्भया कांड में। हाँ, निर्भया कांड में, लेकिन इसी सरकार में मिली कि नहीं मिली। अब रही महिला सुरक्षा की बात, तो ये लोग कितने घर से बाहर नहीं निकलने देते, और भाजपा सरकार में हर भाजपाई अगर नेता है तो अपनी वो महिला को बाहर निकालता है। सपा वाले कितने निकाल रहे हैं जरा बताओ, सपा वाले निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने लोग हैं, हम कितने हैं, वहाँ एक वक्ता है बोलने के लिए, यहाँ पे हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब वक्ता किसी के मुंह पे माइक लगा दो, सब बोलने के लिए तैयार है। वहाँ एक बोलने वाला, वहाँ एक बोलने वाला। ये तस्वीर थी झांसी के चिरगांव की, चिरगांव के तिवारी जी का बाड़ा है। तिवारी जी के बाड़ा पे हम लोगों ने तमाम लोगों से चर्चा करने का प्रयास की। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोग मौजूद हैं। बहुत भारी समर्थक हैं, आम जनता भी हैं, सब ने अपना अपना पक्ष रखा, सब ने अपनी अपनी बात रखी। बसपा के जो समर्थक हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ आए हैं। बसपा के जो समर्थक थे वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ आए थे, कांग्रेस के भी समर्थक आए थे। ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। भारतीय जनता